बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सद्गुरु। कर्म कैसे बदल जाते हैं, ये एक भाग्य बोध कथा है। एक ऋषि थे, प्रकृत्य ऋषि, जिनका रोज का नियम था कि वो नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में, एकांत में शिव मंदिर में पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से उनका अखंड नियम था। और उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थि माल का भी डेरा था। अब संत मुनिजन पूजा पाठ करने वाले ये तो ख्याल करते नहीं, उन्हें तो एकांत जगह पसंद होती है। सो वहाँ पर आसपास गाँवों में दूर दूर तक अस्थि माल का डाकू का जो भय था पूरे क्षेत्र में आसपास में फैला हुआ था। अस्थि माल बड़ा नास्तिक था। वो मंदिरों में चोरी डाका लूटपाट करने से भी हिचकिचाता नहीं था। एक दिन अस्थि माल की नज़र उस प्रकृत्य ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, ये ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है, हो न हो इसने मंदिर में काफ़ी माल तो इकट्ठा कर रखा होगा। चलो आज इसे ही लूटते हैं। पहुंच गया ऋषि के सामने, खड़ा होकर बोलता है कि जितना माल है तुम्हारे मंदिर में चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ लालच के पूजा करने चला आता हूँ। धन रुपयों से माल मताब से मेरा क्या लेना देना। तो डाकू को उनकी बातों पर विश्वास थोड़ी आएगा। उसने क्रोध में आकर ऋषि प्रकृत्य को जोर से धक्का मारा। अब पूजा वाली जगह पर, पूजा स्थल पर खड़े थे, तो ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जा गिरे और उनका सर शिवलिंग से टकराया, सर फट गया और खून की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ, हैरान कर देने वाली बात, कि जो ऋषि थे वो जैसे ही धड़ाम से गिरे तो वो तो नीचे गिरे हैं और उसी जगह ऊपर जो छत थी शिवालय की, उस छत से सोने की मोहरें उस डाकू के सामने धड़ाधड़ गिरने लगी। और अस्थि माल अट्टहास करते हुए, खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, अरे ऋषि, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे। अगर अब तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण हर लूँगा। प्रकृति ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिव जी, हे प्रभु, मैंने पूरा जन्म आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया है, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है। प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकार करता है तो भगवान आते हैं। तो वहाँ पुकार करने पर भगवान भोलेनाथ कैसे ना आते। महेश्वर तत्काल प्रकट हुए और ऋषि को कहा
कि इस होने के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये डाकू जो है ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। ये जो डाकू है तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, ये पिछले जन्म में ब्राह्मण था। इसने कई कल्पों तक, सदियों तक मेरी भक्ति की है इस डाकू ने, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई थी। एक दिन एक भूल हुई थी कि ये पूरा दिन निराहार रहकर मेरी जो भक्ति करता रहा, दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के एक सरोवर तक पहुंचा, और संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और खुद ने जल पिया। इसी कारण इस जन्म में ये डाकू हुआ। उस इतने से जुल्म से पाप कर्म देखो, कभी कभी छोटे से पाप कर्म के लिए कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जन्मों का नुकसान हो जाता है। कैसा जन्म मिलता है? भक्ति करने वाले को डाकू का जन्म मिला, क्योंकि उस वक़्त जुल्म ऐसा था कि उस पर, बछड़े पर क्रोध करना, जानवर पर मन में ये ख्याल करना कि जहाँ मैं पानी पीऊँ वहाँ पर ये जानवर कैसे पानी पी सकता है। ये अहम है। तपस्या तो की लेकिन मन में अहम भरा हुआ था। और भगवान शिव कह रहे हैं उस ऋषि से कि ये तो हुई डाकू की बात कि ये पहले जन्म में ब्राह्मण था, और ऋषि से संबोधन करते हैं। ऋषि को बोलते हैं कि तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे, सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारा करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल भरकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें ये कुल प्राप्त हुआ, ब्राह्मण कुल, तुम ऋषि बने। तुमने एक वो पुण्य कर्म किया, बाकी तो तुम मछलियां पकड़ पकड़ के बेचते थे। कितनी जीव हत्याओं का पाप लगता था, और एक पुण्य कर्म, उससे एक पाप कर्म हो गया, तुमसे एक पुण्य कर्म हो गया। उन्हीं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण आज राज तिलक होने वाला था। जो ब्राह्मण पिछले जन्म में था, पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने और निरपराध लोगों को मारा, मंदिरों में चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य जो थे वो खत्म हो गए, और आज का जो दिन है इससे सिर्फ ये कुछ सोने की मुद्राएं ही मिलकर इसके वो पुण्य कर्म खत्म हो गए। सिर्फ इतना ही मिला इसको, फिर ये खाली का खाली है। तुमने जो पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण तुम जो मछुआरे थे, मतलब इस प्रकार के काम करते थे, तो आज का दिन जो तुम्हारा था ये मृत्यु के लिए तय था। पर इतने पाप कर्मों के कारण भी तुम इस जन्म में उस एक पुण्य कर्म के कारण जो ब्राह्मण बने हुए थे, और ब्राह्मण में तुमने अपनी मर्यादा के अनुसार मर्यादा में रहकर पुण्य कर्म लगातार संचित करते गए। पुण्य कर्म इतने बढ़ गए कि तुम्हें मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर पाई, और सिर्फ ये प्रकृति ने रचना रचाई कि तुम्हें सिर्फ ये घाव मिला है, और ये घाव देकर मृत्यु दूर चली गई। वास्तव में सही है ना? समझने की बात है, हम उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार हमें इस जीवन में प्रारब्ध कर्म बनकर हमें
स्थितियाँ मिलती है, पद मिलते हैं, लेकिन उस पद पर आकर हम अच्छा या बुरा जैसा भी करते हैं, वो पिछले और यहाँ किए हुए कर्म दोनों मिलकर एक पूंजी बन जाती है। अगर हम अच्छे कर्म यहाँ करते हैं तो हमारे पिछले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। आपको कभी कोई कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो हमें समझना चाहिए कि इस तरह ईश्वर ने हमारे कोई बड़े कष्ट हर लिए हैं, ये छोटा सा ही आया। हम भगवान की भक्ति में लगे रहें तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई भगवान ने हमारी विपदा हरी है और थोड़ा सा कष्ट हमें दिया है जो ज़रूरी है। हमारी जो नज़र है वो सीमित है, एक दायरा हमने बनाया है कि ऐसा ही है, इतना ही है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, भगवान चाहें तो हमें दे सकते हैं। हमने ऐसे सीमित कुछ रेखाएं बना ली, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक जन्म जन्मांतरों तक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान जो अभी चल रहा है, हम श्वास ले रहे हैं या हम ये सत्संग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसमें भी सत्संग सुनते हुए भी हमारी चित्तवृत्तियाँ कहाँ कहाँ फैल रही हैं, कहाँ कहाँ हम विचरण कर रहे हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो भगवान की नज़र सब पर भगवान की नज़र रहती है। हमारा इस पल का ध्यान रखते हैं, पीछे जो छूट गया भूत काल उस पर भी भगवान की नज़र होती है, भविष्य में भी भगवान की नज़र आ जाती है। भविष्य भूत वर्तमान सबको जोड़कर भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है। भगवान हमेशा हमारा भला करना चाहते हैं। हमें ये विचार हर वक्त रखना चाहिए, सुख में दुख में भगवान को भजते रहें और विश्वास रखें कि भगवान हमारा अहित नहीं कर सकते। हमारे ही कर्म हैं, उसी के लिए हमें दुख मिलता है, उसको भगवान का प्रसाद समझकर भोगना चाहिए और मन में खुशी हर वक्त रखें कि भगवान हर वक्त हमारे साथ है। क्योंकि हम भगवान के भजन में हैं, भगवान के सत्संग में हैं, तो भगवान हमारे साथ ही है। इसी के साथ आज यहीं पर विश्राम देते हैं शब्दों को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।